नमस्कार साथियों, काफी दिनों बाद आज लाइव आया हूं। काफी दिन क्या, लगभग विधानसभा चुनाव के बाद बहुत कम आया था, लेकिन आज लाइव आपके साथ जुड़ा हूं और बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आरएलपी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की खबरें आ रही है, लेकिन इस खबरों में हरीश चौधरी है जो आरएलपी के लिए राह में रोड़ा बने हुए हैं। हरीश चौधरी नहीं चाह रहे हैं कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो। साथ ही साथ नागौर से भी कांग्रेस के कई नेता ऐसे तैयार हो गए हैं, वे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन नहीं करे, क्योंकि कांग्रेस के नागौर में 4 विधायक है और 4 ही भाजपा के हैं। आरएलपी का सिर्फ 1 विधायक है। ऐसे में कांग्रेस के वोटर्स ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो। वहीं बाड़मेर की सीट को लेकर हरीश चौधरी अड़े हुए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़े हुए कई नेता भी इस बात को लेकर खफा है कि कहीं आरएलपी का सिंबल, बोतल का सिंबल बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस की जगह किसी को नहीं मिल जाए। तो इसको लेकर कांग्रेस के खेमे में भी एक सुगबुगाहट चल रही है कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन बाड़मेर में तो नहीं चलेगा। इस तरीके की बातें उठकर आ रही है। हालांकि सीईसी की बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक अभी कांग्रेस की चल रही है और वो बैठक चल रही है दक्षिण भारत की सीटों को लेकर। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और जिसमें हरीश चौधरी बैठे हैं। हरीश चौधरी सोनिया गांधी के पास वाली सीट पर बैठे हैं और वे सीडब्ल्यूसी की बैठक में, हालांकि उनके पास 5 राज्यों का प्रभार है और उस 5 राज्यों के प्रभार को लेकर जो बैठक चल रही है, और बैठक के बाद में हो सकता है दक्षिण भारत की सीटों का ऐलान हो जाए। लेकिन राजस्थान को लेकर ये पेच फंसा हुआ है कि क्या नागौर और बाड़मेर सीट पर आरएलपी से कांग्रेस गठबंधन करेगी। लेकिन इसका विरोध है जो अंदर खाने कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। साथ ही साथ हरीश चौधरी भी ये नहीं चाह रहे हैं कि आरएलपी का सिंबल हो या फिर कांग्रेस के समर्थन में कोई आरएलपी का बंदा हो बाड़मेर से चुनाव लड़े या फिर नागौर से चुनाव लड़े, क्योंकि नागौर में बड़े स्तर पर लॉबिंग हो रही है। कल भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आला कमान को चेताया है कि आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं करे। नागौर की जो गणित है, वहां पर 4 सीटें भाजपा के पास है विधानसभा की और 4 है बीजेपी कांग्रेस के पास और 1 सीट आरएलपी के पास। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर एक भी सीट है जो आरएलपी के पास नहीं है और कांग्रेस के पास 1 सीट है। बाकी सारी की सारी सीटें भाजपा के पास है और 2 निर्दलीय हैं, और निर्दलीय हैं वो भी कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, भाजपा के बागी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गणित फंसा हुआ है। यही वजह है कि आरएलपी और कांग्रेस में गठबंधन अभी तक नहीं हो रहा है। आज राष्ट्रीय एक समाचार पत्र राष्ट्रदूत में भी खबर छपी थी, जिसमें भी ये कहा गया था कि आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन कतई नहीं चाहते हैं ऐसे नेता। साथ ही साथ उस राष्ट्रदूत की खबर में जिक्र किया गया था कि राष्ट्रदूत की खबर में भी जिक्र था कि हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के नजदीकी नेताओं में से रहे हैं और जो निर्देश अशोक गहलोत देते रहे हैं उसी के अनुसार हनुमान बेनीवाल चलते रहे। यह आज की राष्ट्रदूत में छपी खबर में है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर से कौन चुनाव लड़ेगा। हेमाराम चौधरी मना कर चुके हैं, हरीश चौधरी का नाम चल रहा है। लेकिन बात यह है कि हरीश चौधरी नहीं चाह रहे हैं कि आरएलपी से साथ कहीं ना कहीं गठबंधन हो कांग्रेस का, और फिर आरएलपी के सिंबल पर यहां पर आरएलपी का कोई प्रत्याशी मैदान में उतरे। इस तरीके की अंदरूनी खबरें आ रही है। लेकिन गठबंधन क्या होगा, कब होगा, ये तो अभी भविष्य की गर्भ में है। लेकिन जो एक सुगबुगाहट शुरू कर दी गई है, कांग्रेस के नेताओं को जो एक पेच दिया गया है कि आप इस सीट का विरोध कीजिए, गठबंधन का विरोध कीजिए। यही कारण है कि आरएलपी का विरोध नागौर में जमकर हो रहा है। कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता जमकर नागौर में आरएलपी का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस के उच्च नेताओं को
ऊपर के नेताओं को ज्ञापन भी भेज रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करें। ये बात नागौर से भी उठकर आ रही है और यहां पर भी आ रही है। यहां पर हरीश चौधरी सबसे ज्यादा विरोध में खड़े हैं। तो यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ। साथ ही साथ कांग्रेस के जुड़े हुए जाट नेता भी ये चाह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने जाट नेताओं को हराने का काम किया है। इसको लेकर भी कांग्रेस आलाकमान के पास बातें पहुंचाई जा रही है कि हनुमान बेनीवाल ने बड़े जाट नेताओं को हराने का काम किया है। इस तरीके की बातें भी कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंची है। यदि ऐसा भी बातें सामने आई कि यदि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया जाता है तो जो मुख्य रूप से बड़े जाट लीडर है वो कांग्रेस से किनारा कर लेंगे। इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है और राष्ट्रदूत की खबर में भी आज का जिक्र है। तमाम साथी आप जुड़े हुए हो, मैं आप तमाम साथियों से कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आरएलपी के कार्यकर्ता जरूर जुड़िएगा। आपको भी मैं लाइव में जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आरएलपी का विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बातें भी सुनने में आ रही है कि आरएलपी और कांग्रेस में गठबंधन हो रहा है। लेकिन ये गठबंधन होगा कैसे जब कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, आरएलपी के नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे कि हमारे भाई बीच में गठबंधन होगा। इस बीच में पिछले 2 दिनों से हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल अपने पिताजी की बात को लेकर कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में हूं और वो अपने कह रहे हैं कि बेटा तू कांग्रेस से कभी गठबंधन मत करना, तो कांग्रेस के साथ में कभी मत जाना। उस वीडियो को भी जमकर वायरल किया जा रहा है। उस वीडियो के पीछे कौन है, क्या है, किस वजह से वायरल किया जा रहा है, लेकिन वो वीडियो है जो अब गठबंधन की सुगबुगाड़ के बीच में जमकर वायरल हो रहा है और हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं उस वीडियो के मार्फत भी कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन बात यही है कि क्या आरएलपी के गठबंधन से बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो नागौर और जोधपुर की सीटें डिक्लेयर होगी। यदि डिक्लेयर होती है तो बद्रीराम जाखड़ को जोधपुर से टिकट दिया जा सकता है। बाड़मेर से उम्मीदवार राम बेनीवाल प्रबल दावेदार हैं और नागौर से हनुमान बेनीवाल फिर से खड़े हो सकते हैं या फिर नारायण बेनीवाल को खड़ा किया जा सकता है। इस तरीके की सुगबुगाड़ है, इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। लेकिन पेंच यहां फंसा हुआ है कि कांग्रेस के नेता ही नहीं चाह रहे हैं कि उनका गठबंधन हो, क्योंकि दिव्या मदेरणा खुलकर आरोप लगा रही थी, हरीश चौधरी खुलकर आरोप लगा रहे हैं और नागौर में तो हनुमान बेनीवाल का विरोध हो ही रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस आलाकमान रिस्क लेगा कि बड़े जाट नेताओं को खिसकने का डर रहेगा कांग्रेस को, या फिर बड़े जाट नेता भी हनुमान बेनीवाल के साथ मंच पर नजर आएंगे? अक्सर बड़े जाट नेता एक दूसरे हनुमान बेनीवाल की और उनकी कभी भी मन से नहीं मिला, क्योंकि चुनावों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चले थे, शब्द बाण जमकर चले थे। सबसे ज्यादा शब्द बाण ओसिया को लेकर चले थे, बायतू को लेकर चले थे और नागौर को लेकर भी कई बार बातें चली है। लेकिन अब वही नेता हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। अंदर खाने आलाकमान तक वे पहुंच चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के बड़े जाट नेताओं को हराने का काम किया है और अब उनके साथ में हम गठबंधन कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें जमकर सामने आ रही है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाता है कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि यह गठबंधन कतई नहीं होना चाहिए। दिव्या मदेरणा भी कह चुकी है कि गठबंधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और तो और कांग्रेस नागौर की तो खिलाफत में खड़ी है। आप तमाम साथी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जब भी टिकट की घोषणा होगी तो सबसे पहले जिस तरीके से कैलाश चौधरी को टिकट मिली थी उसकी बात आपके अपने इस पेज पर सबसे पहले जानकारी मिली थी, तो कांग्रेस की भी बात आपको बताएंगे। लेकिन जो दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, हो सकता है आज दक्षिण भारत की सीटों को लेकर कुछ एक सूची है, संक्षिप्त सूची कांग्रेस की आ सकती है, क्योंकि उस दक्षिण भारत में जिन जिन प्रभारियों के पास जो जिले राज्य थे वे तमाम प्रभारी उस मीटिंग में सीईसी की बैठक के बाद
सामने हो जाएगा, सामने आ जाएगा कि कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आज की इसी की बैठक के बाद में ये तो तय है कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन की बातें अभी भी सामने नहीं आएगी। कई साथी कह रहे हैं कर्नल सोनाराम चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, यदि उन्होंने दावा किया है कि मैं टिकट मांग रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आई है शिवराम की, इनकी एक्सेप्ट करते हैं। गठबंधन नहीं करती है तो 25 की 25 सीटें जाएगी बीजेपी के खाते में, प्रभु जी कह रहे हैं। लाखाराम जी खरंडिया, राम राम जी बजाव, इकबाल जुनेजा, शिवराम जी नमस्कार, राम राम जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी? भाई साहब जुड़ने के बाद लेफ्ट हो गए। नरपत पूनिया जी कह रहे हैं राम राम जी। बात चल रही है आरएलपी के कांग्रेस के गठबंधन में कौन बने हुए हैं रोड़ा। उमेदराम बेनीवाल, शंकर जी देवासी कह रहे हैं, वन्नाराम जी लेगा बाढ़ में, राम राम जी, किशन प्रजापत राम राम जी, किशन देवासी जी, कांग्रेस विजय बहु हरि चौधरी जी, गठबंधन बिल्कुल नहीं, रामेश्वर गोदारा जी कह रहे हैं, दौलाराम जी गोदारा राम राम जी, स्वरूप जी पवार राम राम जी, जयसाराम जी मुंडिल कह रहे हैं गठबंधन कांग्रेस प्लस भाजपा, मोहनलाल जी गोदारा, मूलाराम जी लेगा। और तमाम दर्शक जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर और बात करेंगे कि आरएलपी को, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को कांग्रेस नहीं चाह रही है, हरि चौधरी कतई नहीं चाह रहे हैं, दिव्या मदेना कतई नहीं चाह रही है, और नागौर में तो कांग्रेस की बगावत की लहर आ चुकी है। तो हनुमान बेनीवाल कहां जाएंगे? उम्मीदवार बेनीवाल के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लग चुका है।